अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी ये सुबह 10 बजे का टाइम था, बस मैं तैयार श्यार हो गई थी। इसके बाद जो है वो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करते करते जब मुझे 11:30 हो जाते हैं। अच्छा, जब भी मैं रोज़ सुबह नाश्ते की स्टोरी अपलोड करती थी ना इंस्टाग्राम पे, तो मुझे रोज़ मैसेज आ जाते कि आप रोज़ कितना हैवी नाश्ता करती हैं। पहले तो आप इतना हैवी नाश्ता नहीं करती थी यार। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना वो प्रॉपर नाश्ता करते हैं। वो रोज़ सुबह पराठा भी खाएंगे, अंडा भी खाएंगे, कभी नान खा लेते हैं, चने खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं। तो हम मेरे ससुराल में ना प्रॉपर नाश्ता किया जाता है। मेरे घर में इतना नाश्ते का सीन नहीं है, कोई हैवी नाश्ता नहीं करता। लेकिन मेरे ससुराल में ना हैवी नाश्ता करते हैं। मेरी सास भी हैवी करती है और मेरे शौहर भी हैवी करते हैं। तो फिर जब वो कुछ खा रहे होते हैं तो फिर मैं भी उनके साथ बैठ कर खा लेती हूँ। जैसे मेरे घर में अगर आप व्लॉग देखते हैं तो आपको याद होगा कि मैं तो चाय बिस्किट भी खा लेती हूँ। हमारे घर में रस और चाय भी बहुत खाए जाते हैं। हल्का फुल्का सा नाश्ता किया जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में ना कोई इस टाइप का सीन नहीं है। वहाँ पे प्रॉपर किस्म का नाश्ता किया जाता है। सुबह अंडे पराठे होंगे या नान चने होंगे या पाए होंगे, या जो प्रॉपर हैवी नाश्ता होता है ना वो किया जाता है। और ये शाम का टाइम था और मुझे भूख लग रही थी और घर में ना चिकन बना हुआ था और वो मेरा खाने को मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने अपने लिए ना बाहर से कुछ मंगवा लिया था। ये मैं रात टाइम में ना ऐसे ही बाहर घूमने के लिए आई थी। मेरा ना फ्रेश जूस पीने को दिल कर रहा था, खट्टा खट्टा सा और ना ठंडा ठंडा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं तुम्हें ना ऑरेंज जूस पिला देता हूँ, वो पी लो, क्योंकि घर में तो बन नहीं सकता था। इतने ऑरेंज लेकर आओ फिर मैं बनाऊँ, तो इसलिए मैंने कहा बेटर है मैं बाहर से ही पी लेती हूँ। अच्छा, इसमें ना 2 दिन का व्लॉग कंबाइन है, क्योंकि जो है ना मैं पहले छोटे छोटे क्लिप्स बना लेती थी। मैंने कहा जब टाइम मिलेगा ना मैं व्लॉग में एडिट कर लूँगी। वैसे तो मैंने कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया जब से मेरी शादी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान न्यू घर में गया है, न्यू चेंजिंग आई है लाइफ में ना, तो थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेट हो गई हूँ, तो अब से आपको प्रॉपर व्लॉग मिला करेंगे। शुरू शुरू में ना इंसान में मसरूफियत भी ज़्यादा होती हैं, लोग भी होते हैं, तो थोड़ा ना अच्छा नहीं लगता कि अब मैं हर वक्त कैमरे को घुमाती फिरूँ। थोड़ा मुझे भी बुरा लगता है कि अब मैं हर वक्त कैमरा उठा के फिरती हूँ। बाद में मैंने सारा टाइम कैमरा ही उठाना है। मैंने कहा चलो स्टार्ट के दिन में मैं छोड़ देती हूँ, कुछ टाइम कैमरा नहीं उठाती। ये भी फिर रात के कोई 10 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी और मुझे भी भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलो हम बाहर से चाइनीज़ मंगवा लेते हैं। आज का मेरा फोकस ना खाने पे बहुत है, क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पहले मुझे इतनी भूख नहीं लगती थी, आजकल मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो इसलिए फिर मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी खा रहे होते हैं। जब आपके साथ कोई कंपनी देने वाला हो ना तो फिर इंसान खा लेता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड 3 टाइम प्रॉपर खाते हैं। मैं तो शादी से पहले 2 टाइम खाती थी, लेकिन अब वो प्रॉपर खाते हैं ना, तो फिर मैं भी उनके साथ बैठ के खा लेती हूँ। ये फिर नेक्स्ट डे का टाइम था। मेरी जो मेहंदी थी ना वो उतर गई थी, तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ कह रही थी कि मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत मेहंदी लगा देती हूँ। तो मैंने कहा चलो आप मुझे मेहंदी लगा दो, क्योंकि रात को फिर मुझे दावत में भी जाना था। तो फिर मैंने कहा चलो मेहंदी लगा लेते। वैसे तो मैं मेहंदी की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार लगा लेती हूँ, मूड हो तो लगा लेती हूँ। लेकिन कोई इतना क्रेज़ नहीं है जिस तरह लोगों को होता है ना, मेहंदी के बहुत शौकीन होते हैं। मैं इस टाइप की शौकीन नहीं हूँ ना। तो मैं ईद पे लगाती हूँ, मैंने बस अपनी शादियों पे ही मेहंदी लगाई है, उसके बाद अब लगा ली, वरना कोई ख़ास मुझे मेहंदी पसंद नहीं है। अच्छा, किसी ने कमेंट करके कहा था आप ही आपने अपने नेल्स कट क्यों कर लिए, इतने अच्छे लगते थे आपके नेल्स जो है जो आपने बड़े कर रखे थे। यार बस वो मैंने शादी के लिए बढ़ाए थे, शादी ख़त्म हुई, कहानी मुक गई इसलिए फिर मैंने नेल्स भी कट कर लिए, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था कि मैं ना फेक नेल्स लगवाऊँ। मेरा इरादा था मैं अपने नेल्स ही बड़े कर लूँ। तो इसलिए फिर जैसे ही शादी ख़त्म होगी मैंने फ़ौरन नेल्स कट कर लिए थे। अच्छे तो वो बहुत लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कट कर लिए। और ये कोई रात के 8 बजे का टाइम था और आज ना हमारी दावत थी, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर दावत थी, वहाँ पे हम लोगों ने जाना था। तो जो ड्रेस की लुक है और वैसे ज्वेलरी वगैरह जो है वो मैं घर जाके डिटेल्स शेयर कर दूँगी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने तैयार होने में काफ़ी टाइम लगा दिया था और टाइम कम था, तो फिर ना देर हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो वापस आऊँगी ना तो फिर डिटेल से आपको हर चीज़ जो है वो दिखा दूँगी। और यहाँ पर हम लोग जो है वो पहुँच गए थे और यहाँ मुझे अपनी नंद के घर में ना बड़ा शीशा दिख गया था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको यहीं पे कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। अच्छा, जो शूज़ पहने हुए मल्टी कलर के शूज़ हैं ये मैंने स्टाइलो से लिए थे, और ये वाला जो ड्रेस है ना ये मेरे ससुराल की साइड का है, मेरी बरी वाली साइड का है। ये सूट जो, ये सूट बहुत प्यारा था। मैं कहती हूँ कैमरे में ना इसकी खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर रहा जितना ये रियल में हसीन था। इतना प्यारा कलर था, इसका काम भी बहुत अच्छा था। ये जो मैंने 4 चूड़ियाँ पहनी हुई है ना गोल्ड की, ये मेरे ससुराल वाली साइड की है। ये मेरी सास ने मुझे दी थी मुँह दिखाई में ना वलीमे वाले दिन पे, तो इनकी तरफ की हैं। और ये जो दूसरे हाथ में मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई है तो कांच की मल्टी कलर की चूड़ियाँ, ये भी मेरे ससुराल वाली साइड की हैं। मेरी फुप्पो ने ना काफ़ी सारी चूड़ियाँ लेकर रखी हुई हैं कांच वाली, जो मेरे हर सूट के साथ मैच होती है। अक्सर आपने देखा हो मैं पिक्चर्स जब भी लगाती हूँ ना, मैंने हर मैचिंग की चूड़ियाँ पहन रखी होती हैं।
और ये जो ड्रेस था ना, ये कराची से बनवाया था, शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं कंफर्म करके बता दूंगी। लेकिन ये ड्रेस बहुत प्यारा था, इसका कलर बहुत प्यारा था, इसका काम बहुत प्यारा था। मैं घर जाऊंगी ना तो घर जाके फिर आपको डिटेल से इसकी लुक दिखा दूंगी। इसकी जो बैक थी ना, इसकी बैक पे भी बहुत काम था और ये कलर भी बहुत अच्छा था। मैं तो कहूँगी जिस लड़की की शादी है ना, वो अपने ड्रेसेस में ये वाला कलर का सूट रखे, इस कलर के कंट्रास्ट का, ये बहुत प्यारा लगता है। इस पर पहना हुआ सूट पे ना आपका मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है और आपका कलर भी बहुत खिल कर आता है। और बाकी में मैंने गले में गोल्ड का सेट और चैन वगैरह पहन रखी थी और उसी के टाइप के कांटे वगैरह जो पहन रखे थे। मैं इतनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनती, ना मुझे शौक है। बहुत से लोगों को शौक होता है मैचिंग सेट पहनने का, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। जिन्हें शौक है लड़कियों को वो रख सकते हैं, मैं इसी टाइप की हल्की हल्की चीज़ें पहनती हूँ तो मैं वही पहनती हूँ। बाकी ये मेकअप है और अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई भी दावत की मेकअप की लुक्स रिकॉर्ड नहीं की है। मैं फिर कभी रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि यार इधर मेरे पास एक तो अपने ट्राईपोड स्टैंड वगैरह नहीं, वो सारे मेरे घर पड़े। अब मैं जाऊँगी ना तो फिर मैं लेकर आऊँगी, तो फिर ही कुछ व्लॉग्स वगैरह बना के रिकॉर्ड कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास इतना सामान नहीं है तो इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ। लेकिन मैं लुक्स वगैरह आपके साथ ना मेकअप ट्यूटोरियल बाद में बनाकर शेयर कर दूँगी। मैं ज़्यादातर ना ग्लिटरी मेकअप ही करती हूँ, कोई थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग वगैरह करती रहती हूँ, वरना मोस्टली मेरी लुक एक ही जैसी होती है, क्योंकि मेरे पे एक ही टाइप के मेकअप सूट करता है। तो जो चीज़ मेरे पे सूट करती है ना वही मैं करती हूँ। बहुत से लोगों के फेस होते हैं, उन पर बहुत सी चीज़ें सूट कर जाती है, लेकिन मेरे फेस पे ना हर चीज़ सूट नहीं करती है, इसलिए मैं वही चीज़ करती हूँ जो मेरे मुँह पर सूट करती है। यहाँ पर तो रोशनी बहुत कम थी, आपको रियल में रियल कह रही हूँ, कैमरे में सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये मेकअप रियल में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे सूट में थोड़ा फ्रोजी शेड था। तो मैंने कहा मैं पूरी आईलिड को फ्रोजी करने से बेटर है सिर्फ कॉर्नर को फ्रोजी कर दूँ। और खाने में इधर था बिरयानी थी, बीफ के पाए थे, मटन कढ़ाई थी और खीर थी। खाना सारा बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे अच्छी जो है वो खीर थी। खीर इतनी अच्छी थी, इतनी कमाल की थी, मैं कहती हूँ बहुत लजीज खीर थी। मैंने इतनी लजीज खीर नहीं खाई, अलबत्ता मुझसे भी अच्छी खीर बनाई हुई थी। खीर इतनी अच्छी थी। खीर मेरी नंद की सास ने बनाई थी, लेकिन वो बहुत अच्छी खीर बनाई हुई थी। एक बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की खीर थी, मीठा बिल्कुल नॉर्मल था और इतनी थिक खीर थी ना कि बहुत अच्छी खीर थी। और बिरयानी भी बहुत अच्छी थी। पहले नंबर पे खीर अच्छी लगी मुझे, दूसरे नंबर पे बिरयानी, तीसरे पे मटन कढ़ाई और फिर पाए, क्योंकि पाए मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ। ये वो खीर थी जो कि बहुत मज़े की थी। और मैं अब वॉइस ओवर कर रही थी ना, अब भी मेरे मुँह में इसे देख कर पानी आ रहा था कि ये मुझे दोबारा मिल जाए, मैं दोबारा खा लूँ। हाँ, तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूं मैं करीब। तू जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब। इस जहां में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब। ये हम लोग घर आ गए थे तो मैंने कहा था घर आके जो है ना फिर मैं आपके साथ सारी डिटेल्स वगैरह ड्रेस की शेयर कर देती हूँ। ये ड्रेस की फ्रंट लुक थे। मुझे ये नहीं पता इस पर कौन सा काम हुआ हुआ है, क्योंकि इतना मैं काम बताने में परफेक्ट नहीं हूँ। जो लोग परफेक्ट होंगे उन्हें देख के अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता। इसका पे इस टाइप का काम था, मल्टी कलर का काम हुआ हुआ है साइड्स पे और दामन पे जो है लेस लगाई हुई है और इसकी बैक जो है वो इस टाइप की है। तो बस यही छोटा सा व्लॉग था आज का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।